Students, today we will do different formulas of presentation of enantiomers. हम enantiomers को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे on a two dimensional paper. For example, we will take the example of 2-bromobutane. In 2-bromobutane, this carbon atom is chiral in nature because it is attached to 4 different groups: methyl, bromo, ethyl group and this hydrogen atom. ये एक कायरल कार्बन एटम है. अब हम इस मॉलिक्यूल को किस तरह से बनाएंगे बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज. तो सबसे पहले वी विल टेक द पर्सपेक्टिव फॉर्मूला. इसमें हम एक ग्रुप को वेज लाइन से ड्रॉ करेंगे, एक ग्रुप को हम हैश्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे और दो एटम्स या ग्रुप्स को हम वर्टिकल लाइन से अटैच करेंगे. जो वेज लाइन है, this ethyl group is attached to the carbon atom by this wedge line, means this bond is projecting towards the viewer. ये आपकी तरफ को है, towards the observer. And this group which is attached by hatched line, it is pointing away from the viewer. अगर ये हमने 2 डायमेंशनल पेपर में बनाया है मॉलिक्यूल, तो आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि ये इथाइल ग्रुप आपकी तरफ को है और मिथाइल ग्रुप आपसे दूर है. And this hydrogen and bromine atoms, they are on the plane of the paper which are attached by vertical lines. अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा जो इसी की मिरर इमेज है और दूसरा इनैंशियोमर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इसकी मिरर इमेज ये आप देख सकते हैं. दीज टू आर द मिरर इमेजेस एंड दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से उनकी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफर कर रहे हैं. तो wedge line projecting towards the observer, hash line away from the observer and vertical lines are on the plane of the paper. ये होगी टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन एटम. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम दो लाइंस लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एज्यूम करेंगे कि जो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं दे आर प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द व्यूअर, वो व्यूअर की तरफ को आ रहे हैं. जो ग्रुप्स आपके और एटम्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड द ग्रुप्स और एटम्स विच आर अटैच्ड ऑन द वर्टिकल लाइन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द व्यूअर. तो वर्टिकल लाइन वाले आपसे दूर जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्लेन ऑफ पेपर से बैकवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. अब ये होगी इसकी मिरर इमेज. ये एक इनैंशियोमर है, ये दूसरा इनैंशियोमर है, ये होगी इसकी मिरर इमेज. दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. बुक में मैक्सिमम हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. बुक में मैक्सिमम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का यूज़ हुआ होता है. अब हम लेते हैं फ्लाइंग वेज. अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फ्लाइंग वेज से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. ये देखो जो बोल्ड लाइंस है, वेजेस हैं, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन atom, they are attached by wedge bonds, they are pointing towards you and ये फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है, फ्लाइंग वेज. और ये जो हैश लाइन से अटैच्ड है मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप, दे आर अटैच्ड बाय हैश लाइंस एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. ये दो ग्रुप्स आपकी तरफ आ रहे हैं, दो ग्रुप्स आपसे दूर जा रहे हैं. तो ये इस तरह से इसकी इनैंशियोमेरिक फॉर्म को हम इस तरह से लिखेंगे. तो दे आर डिफरेंट फॉर्मूलाज, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द आइसोमर्स विद मोर देन वन कायरलिटी सेंटर्स एंड इसके अंडर हम पढ़ेंगे थ्रियो एंड एरिथ्रो आइसोमर्स. अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड डिस्कस किए हमने उसमें एक कायरलिटी सेंटर लिया था. अब हम वो मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसमें दो कायरलिटी सेंटर्स होंगे. अब जिन मॉलिक्यूल्स में एक कायरलिटी सेंटर है उसका एक ही इनैंशियोमेरिक फॉर्म होगी, एक वो खुद होगा, एक उसकी मिरर इमेज होगी. अब उन मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर दो कायरलिटी सेंटर्स हैं, दो कायरलिटी सेंटर्स हैं या दो से ज़्यादा कायरलिटी सेंटर्स होंगे, तो उस केस में हम मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर्स which can be possible for that given compound is 2 raised to the power n. 2 raised to the power n. The maximum number of stereoisomers a compound can have is equal to
2n। ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं उसकी, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही होंगी, हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स। उसके स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू 2n, जहाँ पर n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ द कायरलिटी सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया है 3-chloro-2-butanol। 3-chloro-2-butanol हमने एग्जाम्पल लिया। वी विल नंबर दिस फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर क्लोरीन एटम। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, 2 कायरलिटी सेंटर्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं 2^2। 2 इज़ द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, इट इज़ इक्वल टू 4 स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। CH3, नेक्स्ट कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सिल ऑन राइट साइड, हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड, क्लोरीन एटम राइट साइड एंड मिथाइल ग्रुप। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ 3-chloro-2-butanol। अब अगर ये एक स्टीरियो आइसोमर है तो इसका हम दूसरा मिरर इमेज बना देंगे, वो दूसरा स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा, जो कि ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसकी मिरर इमेज दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स और सिमिलर ग्रुप्स और atoms are on the same side of the carbon atom or on the same side of the 2 stereo centers is called as erythroisomers। तो ये भी एक erythroisomer हो गया, ये दूसरा erythroisomers हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ 2 स्टीरियो सेंटर्स, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 2 स्टीरियो सेंटर्स। तो यहाँ पर जहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, देन दे आर कॉल्ड एज erythroenantiomers। ये तो हो गए 2। हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ रही हैं 4, 2^2। अब सेकंड हम कर सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन्स ऑपोजिट साइड्स में हो, CH3 H, देन कार्बन के लेफ्ट साइड में H एंड राइट साइड में हाइड्रोक्सिल, नेक्स्ट कार्बन एटम के लेफ्ट साइड में क्लोरीन एंड राइट साइड में हाइड्रोजन एंड देन CH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द 2 स्टीरियो सेंटर, सच आइसोमर इज कॉल्ड एज अ थ्रियो आइसोमर। अब ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होगी। अब दूसरा इसी की ही मिरर इमेज होगी, दैट इज लाइक दिस। अब इसी की मिरर इमेज होगी तो ये वाला आ गया। तो दिस इज अनदर पेयर ऑफ द इनैंशियोमर। अब हमने किया एरिथ्रो एंड थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो इनैंशियोमर्स। तो आगे हमारे पास ये चारों जो हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो इस केस में जो 3-chloro-2-butanol है, इसमें 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। एक होगा एरिथ्रो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स एंड सेकेंड इज द थ्रियो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब हम सम अप कर लेते हैं। ये तो हुआ इनैंशियोमर्स, ये हुए ये इनैंशियोमर्स हैं, ये भी इनैंशियोमर्स है, एरिथ्रो एंड थ्रियो। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एरिथ्रो एंड थ्रियो, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। हमने डायस्टीरियोमर्स हमने पहले भी किया है, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हमने किया था इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड डायस्टीरियोमर्स आर नीदर दे आर मिरर इमेजेस नॉर दे आर आइडेंटिकल। तो अगर हम एक ये वाला आइसोमर ले लें और अगर ये वाला आइसोमर ले लें, तो अगर हम फर्स्ट कार्बन एटम के अराउंड इनकी स्पेशल अरेंजमेंट देखें तो ये आइडेंटिकल आ रहे हैं, H ऑन दिस साइड एंड OH ऑन दिस साइड। बट अगर हम सेकेंड कार्बन एटम पर चले जाएं तो वो चेंज हो गई है। इस केस में हाइड्रोजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and chlorine is on the right hand side, but in this case chlorine is on the left hand side and hydrogen is on the right hand side। तो ना ही तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और ना ही ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। अगर ये वाला कार्बन एटम के अराउंड आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और यहाँ पर इन दोनों कार्बन एटम्स के अराउंड मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ना तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है ना ही ये मिरर इमेजेस हैं पूरी तरह से, तो दीज 2 आर द डायस्टीरियोमर्स। ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। दे हैव डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप बिटवीन देम।
अब एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो इनैंशियोमर्स are they have identical physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी में वो डिफर करते हैं एक्सेप्ट in their optical activity, that is how they rotate the plane polarized light, how they rotate the plane polarized light, and they have identical chemical properties, means they react at the same rate with a given a chiral reagent। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि ये एक अगर कोई reagent a chiral है तो उनका सेम रेट ऑफ रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन भी सेम होगा और रेट भी सेम होगा कि जिस रेट से वो रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है दोनों इनैंशियोमर्स सेम रेट पर सेम रिएक्शन देंगे। नाउ डायस्टीरियोमर्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक रोटेशन एट्सेट्रा एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। दे रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज डिफरेंट विद द सेम रिएजेंट। अब अरिथ्रो आइसोमर्स एंड थ्रियो आइसोमर्स टर्म्स कहाँ से आई हैं? दे अराइज फ्रॉम द शुगर्स अरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अरिथ्रोज एंड थ्रियोज शुगर्स हैं, C4 शुगर्स हैं विच इज़ CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH, ये अरिथ्रोज हैं। अब अगर एक स्टीरियो आइसोमर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इस दूसरा स्टीरियो आइसोमर इसी की मिरर इमेज होगी लाइक दिस। तो दिस 1 and 2 दे आर द पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, ये है अरिथ्रोज। अब जो थ्रियोज है वो क्या है? इसी का डायस्टीरियोमर है, इसमें CHO, CHOH, OH, COH, CH2OH और दूसरा मॉलिक्यूल इसी की मिरर इमेज होगा जिसमें H and H, ये थ्रियोज में H and H दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, H and H आर ऑन द ऑपोजिट साइड, इसीलिए ये थ्रियोज है। यहाँ से ये टर्म्स अराइज हुई हैं अरिथ्रो आइसोमर एंड थ्रियो आइसोमर्स। दीज आर अगेन अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। क्योंकि अरिथ्रोज में हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन द सेम साइड, इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें सेम ग्रुप्स और सेम एटम्स सेम साइड को होते हैं तो दे आर अरिथ्रो आइसोमर्स, क्योंकि ये अरिथ्रोज को रिजेंबल करते हैं। उसी तरह से जहाँ पर सेम एटम्स और ग्रुप्स आर ऑन द डिफरेंट साइड दे आर कॉल्ड एज थ्रियो आइसोमर्स, क्योंकि वो थ्रियोज को रिजेंबल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन गया और ये एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन गया। 1, 2 अरिथ्रोज के इनैंशियोमर्स हैं एंड 3 and 4 थ्रियोज के दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं और पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3, 2 and 3, 1, 4 and 2 and 4, they are the pair of diastereomers। 1, 3 they are not identical nor they are mirror images, तो they are the diastereomers। उसी तरह से 1 and 4 है। Similarly 2, 3 and 2 and 4 they are the pair of diastereomers। तो ये हो गया हमारा थ्रियो एंड अरिथ्रो आइसोमर्स। अब हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट द फिस्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूले इनटू सॉहर्स, न्यूमैन एंड पर्सपेक्टिव फॉर्मूलेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास फिस्चर प्रोजेक्शन बनाए होते हैं और वहाँ से हमें कई बार इंटर कन्वर्जन्स भी आ जाती हैं, तो वी शुड नो हाउ टू इंटर कन्वर्ट दीज फॉर्मूलाज इनटू ईच अदर। तो सिंपली हमने सबसे पहले अरिथ्रोज ले लिया, अरिथ्रोज को मैं 100 हॉर्स में कन्वर्ट करूँगी पहले। फिस्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो ग्रुप्स होते हैं दे आर इन द एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें जितने भी ग्रुप्स होते हैं दे आर इन द एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच ग्रुप्स हैं दे आर वन बिहाइंड ईच अदर, मीन्स ये हाइड्रोजन एटम ये वाला हाइड्रोजन एटम के पीछे है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पीछे है, एंड द ग्रुप्स विच आर अटैच टू वर्टिकल लाइन्स आर ऑल्सो वन बिहाइंड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के वो पीछे हैं, आगे पीछे हैं।
दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द अर्थरोज। अब हम इसको 100 हॉर्स में बनाएंगे। 100 हॉर्स में एक कार्बन एटम को हम, the two carbon atoms are attached by this slant line and the CHO group and CH2OH group। ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, इसके साथ अटैच्ड है वर्टिकल लाइंस पर CHO एंड CH2OH ग्रुप। ये वर्टिकल लाइंस पर से हम डिनोट कर देंगे CH2OH एंड CHO। दे आर बिहाइंड ईच अदर, मतलब एक के पीछे दूसरा है। अब जो हाइड्रोजन एटम्स है विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दे आर ऑल्सो, ये भी एक दूसरे के पीछे हैं, आगे पीछे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पीछे हैं। उसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी बिल्कुल एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। दिस इज द एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इन अ 100 हॉर्स फॉर्मूला। 100 हॉर्स फॉर्मूला है। अब वी नो दैट एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फर्मेशन, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, जो कि ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है। तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस ग्रुप को, मतलब एक कार्बन एटम को हम फिक्स रखेंगे और दूसरे कार्बन एटम को रोटेट करेंगे, और मीन्स इस बॉन्ड को हम रोटेट करेंगे ताकि ग्रुप्स आपके स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में आ जाएं। और आपको कॉन्फर्मेशन पता ही है, कॉन्फर्मेशंस हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन कैन कन्वर्ट इनटू स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बाय द रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हमने पढ़ा है। तो जब हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो दिस CH2OH ग्रुप जो इस साइड को है ये नीचे आ जाएगा, OH ग्रुप जो यहाँ है वो इधर आ जाएगा, H इधर है तो ये इधर आ जाएगा। नाउ वी विल रोटेट इट, और अब हमारे पास ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन आ गई है, और ये आ जाएगा 100 हॉर्स फार्मूला में। 100 हॉर्स फार्मूला बन जाएगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से। अब हमें इसको पर्सपेक्टिव फार्मूला से रिप्रेजेंट करना है। पर्सपेक्टिव फार्मूला में जो वर्टिकल लाइन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं हम उनको वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द ग्रुप्स और एटम्स विच आर टुवर्ड्स द राइट, और या फिर हम यहाँ पर व्यूअर ले लेते हैं कि ये व्यूअर है, यहाँ पर देख रहा है। हमने देखना है कि जो व्यूअर के नज़दीक हैं ग्रुप्स, उनको हम बोल्ड लाइन या वेज बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दिस इज ये वाला कार्बन एटम है जिसके साथ CHO ग्रुप है, वर्टिकल लाइन से अटैच्ड है, सिंगल लाइन से अटैच्ड है। नाउ OH ग्रुप इज टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द व्यूअर, सो वी विल शो इट बाय द वेज लाइन और वेज बॉन्ड OH। एंड इन दिस कार्बन एटम, यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो इसको हम वेज लाइन से ड्रॉ करेंगे। नाउ दिस कार्बन एटम, इसके हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड को है या अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो हम इसको हैश लाइन से अटैच करेंगे। और इस कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड को है या अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो इसको हम हैश लाइन से अटैच करेंगे। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव फॉर्मूला ऑफ द अर्थरोज। अब उसी तरह से आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, थ्रियोज को। This is the Fisher projection formula. We know that it is in its eclipsed conformation. We will convert it into the Sawhorse formula. Sawhorse में इस तरह से, Newman. This is the Newman प्रोजेक्शन फार्मूला। ये ऊपर वाला जो हमने किया था वो 100 हॉर्स था, ये है न्यूमैन फार्मूला में हम एक कार्बन एटम को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कार्बन एटम को हम दिस बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कार्बन एटम से अटैच्ड है ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है हमारा, इस कार्बन एटम के साथ CHO ग्रुप है, H इस साइड को है एंड OH टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब जो सेकंड कार्बन एटम है जिसको हमने बॉल से रिप्रेजेंट किया है, उसके वर्टिकल लाइन में CH2OH ग्रुप है एंड OH ग्रुप इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड H is towards the right. This is the eclipsed conformation. Again it is the eclipsed conformation. अब हम अगेन इसको भी staggered conformation में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। हमने CH2OH नीचे आ गया, ये वाला all the groups they come in the anti position. तो this is the Newman projection formula. Again अब जो ग्रुप्स हमारे राइट हैंड साइड को हैं उनको हम वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर OH एंड OH दे आर
on the right hand side, so they are represented by this wedge, and the groups or atoms which are towards the left, they are attached by hash. तो ये होगी थ्रियोज की रिप्रेजेंटेशन बाय देयर पर्सपेक्टिव फॉर्मूला. तो ये होगी हमारी इंटरकन्वर्जेंस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू सॉहर्स एंड न्यूमैन एंड पर्सपेक्टिव फॉर्मूलाज. होप आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.